बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक ऐसी रेमेडी जो कि घुटनों के दर्द के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है और इसको बनाना बेहद आसान है। आपको मैं पूरी चीज़ें गाइड करूँगा, एक एक चीज़ गाइड करूँगा, प्रॉपर परफेक्ट रेसिपी आपको बताऊँगा। आपने करना सिर्फ इतना है कि मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ना 100 ग्राम यहाँ पे खशखाश ले ली है, ठीक है। तो खशखाश को हमने ना अच्छे तरीके से भिगो के रख देना है। इसकी क्वांटिटी हमने कम ही लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि इसने फूल के ज़्यादा हो जाना होता है। तो 2 गिलास यहाँ पे मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगा और इसको 1 घंटे की रेस्ट के ऊपर छोड़ दूँगा। 1 घंटे के अंदर अंदर जितना इसने पानी चूसना होगा ना, जज़ब करना होगा ना, वो कर लेगी। जितना इसने फूलना होगा वो फूल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, इसके अंदर ना मिट्टी और रेत बहुत ज़्यादा होती है। उसको हमने कैसे इसमें से निकालना है वो भी आपको तरीका सिखा देता हूँ। आपने इसी तरीके से इसको फॉलो करना है। इसके अलावा कोई भी ट्रिक आप यूज़ करेंगे ना, तो ये देखें, ये रेत है ना जो वो बाहर नहीं निकलेगी। ये सारी की सारी रेत मट्टी हमने इस तरीके से बाहर निकालनी है। 2 से 3 मरतबा ऐसे ही निकाल लेंगे। ये खाली बर्तन लेंगे और ऊपर से सारी की सारी खशखाश खाली बर्तन के ऊपर डाल देंगे। नीचे जो बैठी हुई रेत होगी ना, ये देखें, ये सारी की सारी रेत है, ये हमने निकालते जाना है। 3 से 4 मरतबा लाजमी तौर पे इस तरीके से हमने इसको करना है। तो बाद में हमने ना पानी को सारा रिमूव कर देना है, खशखाश रह जाएगी और हल्का हल्का से इसके अंदर पानी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करते हैं साइड के ऊपर और हम आगे चलते हैं। क्या क्या चीज़ें करनी है, एक एक स्टेप आपको गाइड करूँगा। उतनी देर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते। फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। अब हमने एक सॉसपैन लिया, इसके अंदर हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना है। तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया है और इसको गर्म नहीं करना। गर्म करने से पहले हमने इसके अंदर खशखाश ऐड कर देनी है, क्योंकि खशखाश के अंदर पानी है। अगर गर्म ऑयल के अंदर हम खशखाश को डालेंगे तो खशखाश के अंदर जो पानी है ना, वो उससे छींटें बहुत ज़्यादा उठेंगी और आपका हाथ जल जाएगा। इसलिए हमने ठंडे ऑयल के अंदर खशखाश को ऐड कर लेना है और इसको अब हमने अच्छे तरीके से भूनना है, ताकि इसका जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आँच हमने ना मीडियम आँच के ऊपर काम करना है। ये सारी की सारी रेसिपी हमने मीडियम आँच के ऊपर बनानी है। अगर हमने आँच को ज़्यादा किया तो ये रेसिपी फ़ौरन से जल जाती है। खशखाश है ना, इसका कलर फ़ौरन से चेंज हो जाता है, इसलिए हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर ही रखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर ना थोड़ी सी इलायचियाँ ऐड कर देंगे, लेकिन इलायचियाँ इसी तरीके से ऐड नहीं करनी। इसके ना छिलके रिमूव कर देने हैं। जो बीज हमारे पास होंगे ना, वो ही हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। छिलके रिमूव कर लेने हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको भी इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से हल कर देंगे और आगे जाके कौन कौन सी चीज़ें हम इसके अंदर डालने वाले हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। तो थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसके अंदर ना चीनी ऐड कर देंगे। मेरे पास ब्राउन शुगर है, आप ब्राउन शुगर ही ऐड कीजिएगा। और अगर आपके पास ब्राउन शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर गुड़ को तोड़ के छोटा छोटा टुकड़े करके वो डाल सकते हैं, या आप इसके अंदर शक्कर ऐड कर सकते हैं। बस इसके अलावा कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। अब वाइट जो शुगर होती है ना, वाइट शुगर, वो इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि हम ये रेमेडी बना रहे हैं हड्डियों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, ठीक है, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए। तो इसलिए इसके अंदर चीनी ऐड नहीं हमने करनी। जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उनमें से कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो आपने ऐड कर देनी है। वो 3 चीज़ें ये हैं कि ब्राउन शुगर लेनी है आपने, या गुड़ लेना है, या शक्कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद इसको हमने हल्की सी आंच के ऊपर ना इस तरीके से भूनते जाना, जाकर ताकि जो हमने चीनी डाली है ना वो इसके अंदर मेल्ट हो जाए। यहाँ पे हमने बादाम का पाउडर ले लिया है। बादाम का पाउडर 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा ना हमने कोकोनट ले लिया है, कोकोनट इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैंने इसको अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया था, ग्रेट करके इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा भूनेंगे ताकि अच्छे तरीके से इसमें से ना खुशबू निकलना स्टार्ट हो जाए। और सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो सर्दियों में ये बना के रख लें और आप पूरा महीना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। बस आपने करना इतना होता है कि एयर टाइट बॉक्स के अंदर आपने इसको रखना है, ठीक है। इसके अंदर नमी नहीं जानी चाहिए, ना आपने इसको फ्रिज के अंदर रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखें, हमारी पंजीरी जो है ना बन के तैयार हो गई है। आपने लाजमी तौर पे घर में बनाने की ट्राई करनी है,
किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं फ़ौरन रिप्लाई करके ना आपको गाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट रेसिपी डन हो चुकी है। तो अब मज़ीद इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट देंगे ताकि थोड़ा सा ना इसका कलर चेंज हो जाए। थोड़ा सा हमने इसको कलर को चेंज करना है, ज़्यादा नहीं, वरना ये जल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने ना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है और इतना ही हमने कलर इसको चेंज करना था, इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक मोहब्बत भरा तोहफ़ा होता है, एक इनाम होता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलूँगा किसी भी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।